Guys, welcome back to my channel. Now, you already know that what this video is going to be all about. So, आज मैं भर के एक्सप्लेन करने वाली हूँ मेकअप मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है. So, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें आपको बताती हूँ कि मेकअप इस तरीके से करना है, ये मेकअप इस तरीके से करना है. बट इस वीडियो में आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू टेल यू गाइस व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू आर डूइंग योर मेकअप. नाउ मेकअप मिस्टेक्स को और भी ज़्यादा एविडेंटली दिखाने के लिए, ताकि मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े कि क्या गलत है क्या सही है, वो ऑटोमेटिकली कैमरे पे दिख जाए. हाफ साइड मैं करूँगी रॉन्ग मेकअप एंड हाफ साइड मैं करूँगी राइट मेकअप. ठीक है, तो इस साइड पे होगा बहुत ही सही वाला मेकअप जहाँ पे भी आपको पिंपल्स दिख रहे हैं. ठीक है, हर कोई भी फ्लॉलेस नहीं होता है, राइट. एंड ऑन दिस साइड आप देखोगे बहुत सारे फ्लॉज अभी भी एंड इनफैक्ट बाद में भी, क्योंकि इस साइड पे हम वो सारा क्या बोलते हैं टॉर्चर करने वाले हैं. वो सारी मेकअप मिस्टेक्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो कि आपको इन फ्यूचर मेकअप करते टाइम पे अवॉइड करनी है. एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैं भी करती थी बहुत टाइम तक, लेकिन मैंने भी एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से इस चीज़ों को थोड़ा सा सही किया है, बेटर किया है. सो इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं कुछ नॉलेज आपकी तरफ पास ऑन कर पाऊँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी बोरिंग नहीं बनाने वाली हूँ. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही एक बेसिक स्टेप से, जो कि होता है क्लेंस्ड फेस. अब आप ऑलरेडी गंदा, आप देखो मेरा यहाँ पे ना काजल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी लगा हुआ है. सो मैं क्या करूँगी, सिर्फ कॉटन पैड लूँगी और राइट हैंड साइड का जो मेकअप है उसको क्लीन करूँगी ताकि आई हैव अ क्लीन बेस टू स्टार्ट विद. इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपको तो बहुत सारे स्किन केयर इश्यूज़ हैं, एक्ने हैं, ब्रेकआउट्स हैं. सबसे पहली चीज़, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं. एंड ऑल्सो एवरी नाउ एंड देन आप लोगों के लिए जो हम इतने सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं, आपको रिकमेंड करते हैं कुछ भी, तो किसी किसी के बैड इफेक्ट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ सालों तक हमारे स्किन पे रहते हैं, ईयर्स तक रहते हैं, मंथ्स तक रहते हैं. तो बस वही चीज़ है, अदरवाइज वी आर डूइंग फाइन. आपको जो बोलना है बोलो. नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ मॉइस्चराइजर ऑन दिस साइड ऑफ माई फेस एंड नॉट ऑन दिस साइड, ताकि आपको पता चले कि के की फाउंडेशन आखिरकार होता क्या है. सो आई हैव न्यूट्रीडम का मॉइस्चराइजर. आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू फाउंडेशन, और लेट्स से इससे जो एसोसिएटेड टर्म है वो है गोरा. तो कुछ लोग फाउंडेशन को इस तरीके से लेते हैं कि उससे हम बहुत ज़्यादा गोरे दिखेंगे, जो कि आज मेरा लेफ्ट हैंड साइड दिखने वाला है. सो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं यूज़ करने वाली हूँ एस्टी लॉडर का डबल वेयर स्टेन प्लेस फाउंडेशन. एज मेंशन बहुत ज़्यादा गोरा है, मैच नहीं करता, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए है. काफ़ी महंगा लेकिन शेड बहुत लाइट है. एंड ऑन राइट हैंड साइड आई विल बी यूजिंग लॉरियल पेरिस इनफॉलिबल 24 आवर्स finish foundation in the shade 140 golden beige. You see that? Oh god. Okay. सो आपने देखा मैंने यहाँ पे लाइट कलर का फाउंडेशन यूज़ किया है और ऑल्सो गलत टेक्निक यूज़ करी है, जो कि है हाथों से बिल्कुल इस तरीके से ड्रैग करना. सो फाउंडेशन का जो पर्पस होता है वो होता है हमारे स्किन को इवन टोन करना, ताकि उस पर जो हम बाकी के स्टेप्स करेंगे वो बहुत अच्छे लगें, खूबसूरत दिखें, गोरा दिखने के लिए नहीं. सो आई हैव दिस फाउंडेशन विच इज़ क्लोज टू माई स्किन टोन एंड देन आई विल बी यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर. मैं हल्का सा डॉट कर लूँगी अपने पूरे फेस पे. And then using this beauty blender, I will start blending it. You see, सही टेक्निक से, सही स्किन टोन से मैचिंग फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद में कितनी सीमलेस एंड इवन टोन आपकी स्किन लगती है, अनलाइक दिस गोरा साइड. मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है कंसीलर, ताकि जो डार्कनेस होती है अराउंड अंडर आई एरियाज उसको हम ट्रीट कर पाएँ, कंसील कर पाएँ. सो आई हैव दिस लॉरियल इनफॉलिबल फुल वेयर कंसीलर इन दी शेड 312 गोल्डन बेज. दिस इज द ओल्डर टेक्निक जिसमें आपको ट्राइंगल बनाना होता है अपने अंडर आई एरिया पे एंड देन यू हैव टू ब्लेंड. एंड नाउ coming on to the right side, I am using the same concealer with latest technique, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा कंसीलर लगाना होता है इनर कॉर्नर्स पे. एंड दैट्स इट. नाउ आई विल यूज द सेम ब्यूटी ब्लेंडर. हल्का सा आईज को आपको ऊपर रखना होता है. नाउ इस एरिया पे अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने हल्का सा आईलिड्स को भी प्राइम किया है.
बिकॉज हमारे आई शेडो के कलर्स उतने अच्छे नहीं दिखते हैं, बट ऑन दिस साइड आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। नाउ हम मूव ऑन करते हैं आईब्रोज पे। एंड सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, इनफैक्ट मैं भी पहले करती थी, वो था बस अंधाधुंध में गाड़ी चलाना। वो था अपनी आईब्रोज की शेप को फॉलो ना करके बस ड्रॉ करना। वो ओवरडू भी लगता है और बहुत ज़्यादा रफ लगता है। आई विल शो यू हाउ। सो यहाँ पे आप देखेंगे मैं आईब्रो शेप को फॉलो नहीं कर रही हूँ, मतलब जो स्पार्स एरिया होते हैं उसको फिल नहीं कर रही हूँ। मैं बस ओवरऑल पूरे आईब्रो शेप को वापस से बना रही हूँ। नाउ वी विल डू दी अदर आई, ताकि आपको ऑटोमेटिकली फर्क दिख जाए कि विच साइड इज राइट, एक्चुअली राइट इज राइट। दैट्स इट। नाउ यू कैन ऑटोमेटिकली सी द डिफरेंस। दिस आईब्रो इज लुकिंग लाइक बिल्कुल ऐसे काटा फिटी वाला काम, एंड दिस साइड इज मोर ग्रूम्ड बट नेचुरल एट द सेम टाइम। सो ये तो मैं चाहिए। मूव ऑन करते हैं आई शेडो पे। एंड ऑनेस्टली जेन्युइनली मुझे इस साइड को करने में ज़्यादा फन आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बिकॉज ये बहुत जल्दी से हो रहा है। सो आई शेडो की अगर मैं बात करूँ ना, तो आई विल शो यू कि कहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं। आई विल डायरेक्टली पिक अप दिस ब्राउन शेड ऐसा, एंड आई विल बी यूजिंग द सेम आई शेडो ऑन द अदर साइड। मैंने ले लिया एंड आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट इन। डन। लेकिन ये बिल्कुल भी सीमलेस नहीं है, बिल्कुल भी इसमें फिनिश नहीं है, एंड ये बहुत ज़्यादा चौकी और केकी लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि बस मैंने इसको उठा के रख दिया है। आई एम गोना बी यूजिंग द सेम ब्रश विदाउट कट। आई एम गोना यूज द सेम आई शेडो। सो फॉर ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे ये वाला शेड यूज़ किया है। एंड ऑन आईज, मतलब आईलिड के ऊपर मैं हल्का शेड यूज़ करूँगी टू क्रिएट दैट इफेक्ट कि हल्के से गहरे में। यहाँ पे पूरे आईज पे ना ऐसा कुछ आई शेडो हुआ है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। नाउ वंस आई एम डन ब्लेंडिंग दिस शेड, मैं थोड़ा सा हल्का शेड लूँगी, सपोज दिस शेड, और मैं इसको अपने आईलिड पे लगाऊंगी। साइड ऑफ आई बहुत ज़्यादा झुकी झुकी सी लग रही है, वाइल ऑन दिस साइड दिस अ लिफ्ट। इस स्टेप में बढ़ते टाइम मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है, एंड आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अभी इस पॉइंट पे मैं आ गई हूँ कि मैं ये चीज़ आपको बता सकती हूँ कि कैसे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। हमेशा ये कोशिश करती थी कि मेरी जो दोनों आईज के आईलाइनर्स हैं वो एक दूसरे से मैचिंग हो, मतलब अगर मैंने एक जगह गलती कर ली है तो फिर मैं उसको क्लीन करती रहती थी। मैंने बहुत टाइम अपना आईलाइनर मैसअप किया है। सो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं इधर, क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसको मैं आँख बंद करके भी कर सकती हूँ। ओके, सो अभी आप देखेंगे मैंने चला के इसमें कोई गलती नहीं करी है। आईलाइनर बहुत अच्छा लगा है, बट दिस इज़ नॉट, मतलब हम हमेशा इस तरीके का आईलाइनर नहीं चाहते हैं। नाउ वी विल सी कि किस तरीके से एक बेसिक आईलाइनर ड्रॉ करना है। सो जस्ट रेस्ट योर हैंड हियर एंड देन स्टार्ट फ्रॉम द मिडल। ओके, सो अभी मैंने ड्रॉ कर लिया है बहुत ही बेसिक सा आईलाइनर। इवन इफ यू वांट टू क्रिएट अ विंग, आपको बहुत ही छोटे छोटे विंग से स्टार्ट करना है, सिर्फ ऊपर से मत कर लेना जैसा इसमें हुआ था। बट फॉर्चुनेटली इस साइड बहुत अच्छा लगा है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। सो उसके बाद में जो भी लाइंस होती है ना, उबड़ खाबड़ जो बबल्स बनते हैं, उसको बस आप स्मूथ कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। हियर यू हैव दिस क्लियर ब्यूटिफुल विंग, अनलाइक दिस वन जो कि बोल्ड है, अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा बोल्ड है। सो अगर मैं चाहती तो मैं इसका मैच करने के लिए मैं इस तरफ कर सकती थी, बट आई वॉन्टेड टू टेल यू वॉट यू हैव टू अवॉइड व्हेन यू डू योर मेकअप। ऑल्सो आप चाहें तो ब्राउन जो आई शेडोज होते हैं ना, आप उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो जेल लाइनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उसकी जो मिस्टेक होती है वो इतना एविडेंटली पकड़ में नहीं आती है, तो अगर आप गलती भी कर रहे हैं तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, और तो ज़्यादा आई शेडो भी ख़राब नहीं होगा। व्हेन इट कम्स टू ब्लैक ना, तो बिल्कुल एविडेंटली दिखता है कि ख़राब बनाया है, बट इन दिस केस दोनों अच्छे हैं। लेकिन आपको हमेशा बेसिक कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ही मूव ऑन करना चाहिए, अनलाइक यहाँ से स्ट्रोक बनाया और अच्छा बन गया। वैसे तो मस्कारा लगाते टाइम पे सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, हमको एवरीडे बेसिस पे ना वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज उससे एक तो वो अच्छे से रिमूव नहीं होता। सो आई विल बी यूजिंग इट ऑन दिस साइड, इट्स वेरी गुड, लेकिन इसको निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एंड ऑन दिस साइड आई विल बी यूजिंग अ मस्कारा। मिस्टेक राइट साइड पे भी हो सकती है,
इसको अभी मैं ड्राई होने के बाद में फिक्स कर दूंगी। एंड ऑन दिस साइड आई यूज़ दिस मस्कारा, जो कि वॉशेबल वेरिएंट। इसमें आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। इनफैक्ट मेबेलिन मस्काराज आर रियली गुड फॉर एवरीडे बेसिक मेकअप। नाउ वी विल ऐड दैट सॉफ्ट शैडो, जिससे फेस थोड़ा सा अच्छा लगे। एंड इसके लिए मैंने कॉन्टोर ब्रश लिया है, और कॉन्टोरिंग करते टाइम पे भी जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपकी जो स्किन टोन से सिर्फ 1 से 2 शेड्स ही आपको डार्क शेड लेना है। ज़्यादा डार्क लोगे तो आई विल टेल यू कि कैसे हो जाएगा। नाउ इट्स अ क्लीन ब्रश। अब मैं इसको कितना भी ब्लेंड करना चाहूँ ना, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पैच में ना सेटल हो गया है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, ये ब्लेंड ही नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं एज सून एज आई डिपॉजिट द कलर ना एक ही बार में, बहुत ही डार्क शेड, वो अब मेरे से ब्लेंड नहीं होगा। नाउ आई विल यूज द कलर जो कि मैचिंग है मेरे स्किन टोन से, एंड आई विल टेल यू कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। एंड यू हैव टू ब्लेंड इट ताकि फेस में थोड़ा सा लिफ्ट ऐड ऑन हो जाए। यहाँ पे कितना सीमलेस लग रहा है। आई एम नॉट प्रो इन मेकअप, बट डेफिनेटली दीज आर द बेसिक मिस्टेक्स जो कि आपको हर दम अवॉइड करनी चाहिए। हल्का सा आप डेप्थ अपने फॉरहेड पे, नोज पे भी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करते हैं, जो कि है ब्लश। पुरानी टेक्निक से अगर मैं बताऊँ ना, पहले आई यूज टू डू दिस कि एप्पल ऑफ चीक्स पे बस लगा देना, विच इज लाइक ऑलवेज स्माइल। ओके, ये मैंने यहाँ लगा लिया, कुछ ज़्यादा लगा लिया है, वैसे थोड़ा सा कम लगाएंगे हम। तो मैं इसको बस हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी। That's it। अभी आप देखोगे बिकॉज ऑफ मे बी बेस ऑफ फाउंडेशन सारे कलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिल के आ रहे हैं, लेकिन हमको हमारे फेस पे ऐसा नहीं चाहिए। हमारा फेस है, बहुत ही सीमलेस फिनिश होनी चाहिए उस पर मेकअप की। पेंटिंग नहीं है जिसमें आपको सारे कलर्स के मजे लेने हैं। नाउ आई विल यूज द सेम ब्रश अगेन, आई विल स्माइल, बट दिस इज द न्यू वे ऑफ डूइंग योर ब्लश। आपको इसको इस तरीके से लेके जाना है सो दैट आपका फेस बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड लगे और ऐसे झुका हुआ सा ना लगे। That's it। You see how beautiful and seamless। एंड ऐसे लग रहा है कि किसी ने ना ऐसे स्टिकर नहीं लगा दिया है, मतलब ब्लश का, कॉन्टोर का, ऐसा नहीं है। हाई पॉइंट्स ऑफ योर फेस, सो चीक बोन्स, हल्का सा चिन। आई डोंट नो चिन को मैं डिवाइड कैसे करूँ। दिस एंड देन दिस, बहुत ज़्यादा पैची लग रहा है। नाउ ऑन दिस साइड आई जस्ट ब्लेंड इट सीमलेसली ताकि वो विद इन काइंड ऑफ ग्लो आए। आगे बढ़ते हैं लिपस्टिक पे। तो सबसे पहले आई विल डू द रॉन्ग साइड इन अ रॉन्ग वे। Now on right side I will be using a lip liner first and then I will use the same lipstick. I know I'm looking very funny while talking in this situation. So basically अपने lips को line करना अच्छा है, like थोड़ा सा और ज़्यादा outline करना अच्छा है, जिससे आपके lips बहुत ज़्यादा पाउटी लगते हैं, but बहुत ज़्यादा over करना बहुत ज़्यादा funny लगता है। Okay, so basically the idea is you can outline your lips, but to some extent जहाँ पे वो natural भी लगे, overdo ना लगे, बिल्कुल इस तरीके का funny, वरना आप जोकर दिखोगे। And I'm sure I'm looking like one on the wrong side, like left hand side. And this is how the final makeup looks like. well, एक फ़नी चीज़ हुई है इस रॉन्ग राइट के चक्कर में। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू ब्लेंड फाउंडेशन ऑन माई नेक एंड ईयर्स, विच इज़ फाइन। मतलब यहाँ पे तो कंसिडर कर ही सकते हैं आप लोग। मतलब ब्यूटी शॉट्स भी देने की इच्छा नहीं हो रही है, किस साइड से, एक ही साइड से मैं दूँ क्या? So now that I'm done giving you looks, not beauty shots, because समझ ही नहीं आ रहा ईयरिंग्स भी कहाँ पहनूं। I was like कि एक ही कान में पहन लेती हूँ because this is
राइट साइड लुकिंग बेटर। आप देख सकते हैं ये वाली सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस से सीखी हैं एंड इनफैक्ट यहाँ पे भी मैं गलत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा लाइनर तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत अच्छा ही बना है। बट दिस इज़ नॉट हाउ यू आर सपोज टू डू एवरी टाइम यू डू योर मेकअप। सो आपको हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना होता है एंड मैं कोई मेकअप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से सीखी हैं। सो आप भी वैसा कुछ फॉलो कर सकते हैं एंड आई एम श्योर कहीं पे कुछ ना कुछ टिप्स आपके डेफिनेटली यूजफुल रहे होंगे। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय तो किया ही होगा, मतलब क्या लुक देख रहे हो यार, कहाँ पे मैं आउटरो कर रही हूँ, किस लुक में, एंड यूजफुल तो डेफिनेटली आपके लिए रहा ही होगा। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं रॉन्ग साइड राइट साइड, एक्चुअली मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स सेम ही थे, उनकी सारी डिटेल्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा सा लर्न करिए और मेकअप थोड़ा सा टाइम दीजिए, जस्ट लाइक यू गिव टाइम फॉर एवरीथिंग, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। अगर आप मेरा कुछ डिटेल मेकअप वीडियो वाला वीडियो देखते हैं जिसमें 10-15 मिनट मेकअप करते हैं तो आप समझिए इट टेक्स टाइम, हर चीज़ में टाइम लगता है, अदरवाइज जल्दी में तो ऐसे हो जाता है मेकअप, है कि नहीं। सो आई होप यहाँ तक आप आते आते कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे इस वीडियो से। सो विद दैट यू कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन खुद को ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए और ऐसे ना दिखने के लिए इस साइड की जो मेकअप मिस्टेक्स थी उनको अवॉइड करिए, इस साइड पे फोकस करिए और ये भी याद रखिए दैट आई लव यू ऑल सो मच। रॉन्ग राइट, राइट रॉन्ग कन्फ्यूजन है बहुत।